हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक जानेंगे, तो उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। भैया ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये पूरी चीज जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति क्या होते हैं, इनका परिचय कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनका परिचय हम पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद अगर आज 1-2 सवाल हो पाएंगे तो हम उसको लेंगे प्रश्नावली से। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। अब पहली बात जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति मैं यहाँ पर आपको कौन बेसिक बता रहा हूँ, इधर मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति होते हैं 6। एक होता है साइन, एक होता है कास, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कौशिक। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको 1 नंबर दीजिए आप। 2 3 4 5 6। देखिए एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब त्रिकोणमिति को हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति का परिचय 6 है। एक है साइन, एक है कास, एक है टैन, एक है कॉट, एक है सेक कौशिक। इनका मतलब कोई तुमसे पूछे साइन का मतलब क्या, साइन का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, साइन एक शब्द है, कॉस का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी ए रखेंगे तो हम बताएंगे नियतांक के रूप में। तो साइन का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक त्रिकोणमिति के ये परिचय हैं। तो 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक यहाँ पर जान रहे हैं। तो 6 होते हैं, साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, सेक होता है, कौशिक होता है। इन सभी के बारे में हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है और कुछ नहीं, इन 6 अनुपातों के बारे में। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। साइन का उल्टा होता है, देखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कौशिक होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है भैया, कॉट होता है। तो यहां से सूत्र निकल कर आया, आप ध्यान से समझना कि साइन थीटा बराबर, देखिए यहां पर थीटा लग जाता है। थीटा क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। थीटा यहाँ पर एक नियतांक है, एक मान है। यहाँ पर 30 अंश 45 अंश 90 अंश 60 अंश जो कुछ हो, क्योंकि थीटा यहाँ पर नियतांक है, इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये मत समझना कि साइन थीटा, थीटा साइन का गुणनफल है। थीटा जो है वो साइन का गुणनफल है ही नहीं भैया। साइन थीटा से गुणा कर साइन थीटा नहीं बना है। साइन का मतलब कुछ होता ही नहीं। एक वैज्ञानिक थे हर्बर्ट जेसी, उन्होंने 1870 में बताया कि साइन मतलब साइन थीटा, जो साइन और थीटा का गुणनफल है ही नहीं ना। साइन एक खुद में एक साइन में कुछ होता ही नहीं। थीटा एक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा लिखेंगे, तो साइन का उल्टा कौशिक बताया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कौशिक थीटा। ठीक है, काश थीटा का उल्टा सेक होता है, तो फॉर्मूला निकल कर आए 1/सेक थीटा। ठीक भैया, टैन का उल्टा 1/कॉट थीटा, कॉट का उल्टा 1/टैन थीटा, सेक का उल्टा 1/काश थीटा, कौशिक का उल्टा 1/साइन थीटा। इसका मतलब जिसको आप उल्टा करना है, इनवर्स निकालना, 1 से भाग दीजिए। ठीक है, 1 ऊपर लगे। साइन थीटा का उल्टा 1 से भाग, 1/cos थीटा। काश का उल्टा 1/सेक। ठीक है, जिसका उल्टा करना है 1 से भाग दीजिए, उल्टा हो जाए उसका इनवर्स। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। देखिए साइन बराबर 1/cos क्यों होता है, ये सिद्ध आप 11th-12th में जानेंगे। ठीक है, वो कैसे सिद्ध मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है 10th तक, ये 11th-12th में। तो हम ये जानते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक है, कास का उल्टा सेक है, और टैन का उल्टा कॉट है। ठीक है भैया, इतना हम लोग जाने। यहाँ पर भाई मच्छर बहुत है। चलिए अब एक चतुर्थांश लेते हैं, उसमें भी हम कुछ बेसिक जानते हैं चतुर्थांश। ठीक है, कहां पर बताएं, चलिए यहीं पर लेते हैं, एक चतुर्थांश लेते हैं, यहां पर लेते हैं भैया चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं।
चतुर्थांश, इसमें क्या करेंगे हम, आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई होगी, निर्देशांक ज्यामिति इसके पहले पढ़ी होगी, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, त्रिभुज बनाना होता था, तो मैंने बताया है, ठीक है, वो मैंने निर्देशांक ज्यामिति आपको पूरी पढ़ा रखी है। तो वहां पर हम यूज करते हैं चतुर्थांश का, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे, उसमें सवाल भी थे चतुर्थांश के जैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, भुज बोलते हैं एक्स को, वाई को बोलते हैं कोटि, एक्स को बोलते हैं भुज डैश, वाई को बोलते हैं कोटि डैश, ठीक है। इतनी बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी जानते हैं कि अगर यहां से यहां तक आप 4 अक्षर याद रखना, आल ए यस टी सी, ठीक है। ए का मतलब हुआ आल पॉजिटिव, ए का मतलब हुआ आल पॉजिटिव, ठीक है भैया। साइन का मतलब हुआ साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कौशिक होता है, कौशिक लिख दीजिए, सी ओ एस सी सी। टैन टिप और टैन, टैन का उल्टा कॉट होता है, सिप और कॉस, कॉस का उल्टा सी ओ एस, कॉस का उल्टा सेक होता है। ये बात ए एस टी सी 4 अक्षर हम लोगों को याद करने हैं, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा भैया, आपके क्लास 10th में तो होगा ही, क्लास 11, क्लास 12 और आगे भी आप पढ़ेंगे, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए आप अगर ये जान गए तो ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं बहुत ज्यादा कठिन है, काफी स्टूडेंट उसमें परेशान होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा, आप इनसे पूरे फॉर्मूले निकाल लेंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप इधर देखिए, अब देखिए, सपोज दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहां से अगर यहाँ पर पहुंचे तो कितना चले, 90 चले। भाई एक वृत्त कितना होता है, एक वृत्त 360 का होता है, यहां से यहां तक चले तो कितना पहुंचे, 90 पहुंचे, ठीक है। तो आल पॉजिटिव, आल का पॉजिटिव का मतलब साइन, देखिए आल पॉजिटिव का मतलब साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक, सारी चीज इसमें धनात्मक रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बकाया 4 ऋणात्मक रहेंगे। इसमें टैन और कॉट प्लस रहेंगे, बकाया सब ऋणात्मक रहेंगे। इसमें कॉस और सेक प्लस रहेंगे, बकाया सब माइनस के रहेंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आल पॉजिटिव, इसमें सब प्लस रहेंगे, ठीक है। तो अब यहां से सूत्र में लिखना स्टार्ट करता हूं, जगह की शॉर्टेज मैंने गलत ही जगह लिख लिया, चलिए ठीक है। पहला सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझना। अब देखिए, इस तरह के सूत्र आप बुक पीछे देखेंगे तो आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 यहां तक गए, माइनस मतलब फिर इसी में लौटे पहले चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा। ये याद रखना कि 90 में हमें साइन को कास बोलना है, ठीक है। 90 में क्या करेंगे, साइन को कास बोलेंगे, कास को साइन बोलेंगे, टैन को कॉट बोलेंगे, कॉट को टैन बोलेंगे, सेक को कौशिक बोलेंगे, कौशिक को सेक बोलेंगे 90 वाले में, याद रखना आप, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो सिंपल बात हमको कॉस थीटा बोलना है। भाई मैंने कहा साइन है तो कास बोलो, कास है तो साइन बोलो ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होगा। लेकिन ये प्लस है कि माइनस, भाई 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इस चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव सभी प्लस है तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, कास 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कास 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होता है, देखिए कास 90, भाई यहाँ पर मच्छर बहुत हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा से नोच रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें। देखिए सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ 0.8 सेकेंड ही लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा, आप सब्सक्राइब करेंगे रहेंगे तो आप उसमें से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे, ठीक है। आप लगे हर वीडियो उपलब्ध हो पाएगी तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस को भैया हमें क्या साइन बोलना है तो साइन थीटा, माइनस की प्लस प्लस रहेगा क्योंकि 90 में सब पॉजिटिव। इसी तरह आप चलिए एक ले लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया,
सेक को कोसेक बोलना है, कोसेक थीटा माइनस की प्लस, प्लस रहेगा क्योंकि 90 वाले में प्लस रहता है। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव चतुर्थांश। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आप 6 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप 6 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैंने 3 निकाल दिए, आप आगे निकाल सकते हो। इसका होमवर्क कृपया कर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, तब हम जान पाएंगे कि आपको इस समझ में पूर्णतया आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 90 प्लस वाले में। ठीक है, 90 प्लस वाले में पहुंचेंगे तो मुझे लगता है यहीं पर जगह है, यहीं पर सेटल कर लेंगे हम लोग। ये हमारे बुक में फॉर्मूले दिए हुए, लेकिन आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए पहला फॉर्मूला लेते हैं। अच्छा, अब आएंगे इस चतुर्थांश में। देखिए लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 में साइन को कास, कास को साइन बोलना है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कास थीटा। अब प्लस रहेगा कि माइनस, ये तो देखना है। देखिए साइन, दूसरे में साइन है, बिल्कुल है, प्लस रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी चलिए कठिन ले, tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। tan है तो cot थीटा बोलेंगे भैया 90 वाले में, प्लस एक माइनस। अब देखिए प्लस 90 प्लस दूसरे में कूद दिया है, tan है ही नहीं भैया, माइनस का cot थीटा होगा। ठीक है, एक और मैं बता रहा हूं, सेक 90 प्लस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, दूसरे में कोसेक थीटा है। देखिए सेक 90 प्लस थीटा, आपने दूसरे में कूदे, दूसरे में सेक है नहीं है तो माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी तो आप आगे ट्राई करना, लेकिन ये होमवर्क आप जरूर से जरूर पूरा करना, तभी आप मैं समझ पाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मच्छर बहुत ज्यादा है, इसलिए आज हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, तब तक कि आप इतना समझें। अगर आपको कोई भी टॉपिक में और दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैंने ऑलरेडी ये पूरा ही पढ़ा दिया है। आप देखेंगे हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक बार नहीं कईयों बार पढ़ाई है। लेकिन 2025-26 से नए सत्र है, तो नए सत्र से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।